हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 8 अक्टूबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति में पूरे 20 साल हो चुके हैं और इनके पॉलिटिक्स के सफर के इस 20 साल के मौके पर भारत देश के सभी लोगों को 50-50 हजार रूपए जीतने का मौका दे रही है सरकार। कैसे आप भी ये धनराशि पा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अगले 6 महीने तक रेलवे की तरफ से नए नियम लागू किए गए हैं, वो भी जानेंगे। आपके स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी रिसर्च सामने आ रही है। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह को लेकर भी कुछ अपडेट है। एग्जाम न्यूज अपडेट भी जानेंगे। कुछ नई सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी की है, देश के करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी है। अच्छा, वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि गुलाब और शाहीन चक्रवाती तूफान के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान का खतरा भारत में मंडरा रहा और उसके चलते 7-8 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। किन किन राज्यों के लिए अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, ये भी जानेंगे। आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यात्रा के दौरान आप भी सतर्क रहें, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए सावधानी रखने की जरूरत है। ये नियम नहीं मानने पर आप पर सीधा 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये देख सकते हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से कल ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये कहना है कि अब अगर आप ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर रेलवे परिसर के आसपास बिना मास्क के पकड़े जाते हैं ना, तब 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये मत सोचना कि अब तो कोरोना का माहौल ठंडा पड़ गया, कोरोना खत्म होने में, तो अब तो बिना मास्क लगाए भी आप आराम से जा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है। अगले 6 महीनों के लिए रेलवे ने अपनी कोरोना गाइडलाइंस को बढ़ा दिया है और 6 महीने तक। और आपको इस बात का ध्यान रखना कि बिना मास्क लगाए बिल्कुल भी रेलवे स्टेशन वगैरह पर या रेल यात्रा नहीं करनी है। यहाँ तक कि दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेतावनी जारी की है कि 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अब भी कोरोना से चिंता की बात है। अभी त्योहारों और शादियों का सीजन आने वाला है, इस दरमियान संक्रमण बढ़ सकता है। अगले 3 महीने आप अलर्ट रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय का यानी कि हमारे देश के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यह अपडेट है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक। यहाँ पर अभी भी 10,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगले 3 महीने आप जरूर सावधान और सतर्क रहिएगा। अगर आप स्पेशली इन राज्यों में रहते हैं ना, तो क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, फिर दीपावली आने वाली है, रामनवमी, दशहरा, उसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो इस दरमियान आप सावधानी पूरी बरतें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाएं, घर पर आते हो तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, खाना वगैरह खाने से पहले, है ना। इन बातों का ध्यान रखें। और अगली बड़ी खबर देखिए, सस्ता हुआ होम लोन लेना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अब 6.50% पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से होम लोन मिल जाएगा। 0.25% की यानी कि सीधा दोस्तों 4 आना रुपए की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ये नई रेटें आज से लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा अभी आप 31 दिसंबर तक बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेते हो तो आप पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस का चार्ज भी नहीं लगेगा, है ना। ये भी ऑफर है। और अगली बड़ी खबर देखिए, मलेरिया की पहली वैक्सीन को मिली WHO की मंजूरी। अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, इतने दिन मलेरिया की कोई ऑफिशियल वैक्सीन दुनिया भर में नहीं थी, लेकिन दुनिया में मलेरिया के पहले टीके, जिसका नाम है RTS-S/AS01, इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया भी दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की इसके चलते जान जाती है। मच्छरों की वजह से ये होता है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आजकल मच्छरों का सीजन चल रहा, तो आप सावधान रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें। भारत में भी देखिए, मलेरिया के चलते हर साल 3 लाख से ज्यादा संक्रमित केस आते हैं। 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा होता है। केवल 19 का डेटा देखिए दोस्तों, 3.5 लाख के लगभग तो मलेरिया से पॉजिटिव केस आए, जिसमें से 77 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब राहत की बात यह दोस्तों कि मलेरिया की वैक्सीन बन चुकी है दुनिया में और WHO की तरफ से भी उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो उम्मीद है भारत में भी जल्द अवेलेबल हो जाएगी ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन आ गई तो आप मच्छरों को बोल बोल के बुला के खिलाओ कि ले आ, खा ले खा। इट्स ए जोक। बट दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपको सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पेटीएम की तरफ से एक अच्छा ऑफर आ रहा है। अभी नवरात्रा के सीजन में फेस्टिवल सीजन ऑफर निकाला। खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की बुकिंग अगर आप पेटीएम ऐप के जरिए करते हैं ना, तो आपको गोल्ड जीतने का मौका मिल रहा है। 16 अक्टूबर तक पेटीएम की तरफ से ये ऑफर चलेगा। 10,001 रुपए का गोल्ड यानी कि सोना आप जीत सकते हैं गैस सिलेंडर की बुकिंग पर। पेटीएम ने LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए नवरात्रि गोल्ड ऑफर लॉन्च किया और ऐसे में 7 से 16 अक्टूबर के बीच हर
हर दिन पेटीएम ऐप से सिलेंडर की बुकिंग कराने पर 5 यूजर्स को यानी कि 5 लोगों को 10,001 रुपए का गोल्ड यानी सोना जीतने का मौका मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा ऐलान है, पुराने वाहनों को कबाड़ में दीजिएगा तो मिलेगी नई गाड़ी के रोड टैक्स में 25% की छूट। जी हाँ, पुरानी वाहनों को लेकर हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह लॉन्च की थी, तो उसमें अब एक और नई छूट की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर अब आप अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में दोगे, स्क्रैपेज में दोगे ना, तब आपको नई गाड़ी लेने पर उसके रोड टैक्स में सीधा 25% का डिस्काउंट मिलेगा। जो मतलब गाड़ी लेते हैं हम तब आरटीओ आरसी वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ना, उनमें रोड टैक्स भी इंक्लूड होता है, उस पर 25% की छूट मिलेगी। वहीं देख सकते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि पुरानी कार बाइक चलाना अब आपको महंगा भी पड़ेगा। वाहन नवीनीकरण के लिए 600 रुपए की जगह पर आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप पुरानी गाड़ी को रिन्यूअल करवाते हो ना, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह, तब आपको राशि ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक ऑफर निकाला है। 31 अक्टूबर तक आप फ्री में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एसबीआई योनो ऐप के जरिए अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करते हो ना, तब आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज वार्ज नहीं देना पड़ेगा। एसबीआई योनो पर ये ऑफर चल रहा है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद अब प्याज भी महंगा हुआ है। कीमतों में इतना उछाल आया है। जी हाँ, प्याज यानी कि ऑनियन। प्याज को जब रसोई में काटते हैं तब तो वो रुलाता ही है, लेकिन अब प्याज खरीदने पर भी रुला देगा। दरअसल दोस्तों, प्याज के रिटेल दामों में 10 से 20 रुपए तक का उछाल देखने को मिला है, और इससे अभी मार्केट में कई जगहों पर सब्जी मंडी में प्याज 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यहाँ तक कि हालात ये देखिए, दिल्ली में तो 1 किलो प्याज 50 से 60 रुपए प्रति किलो रिटेल बिक रहा है। अच्छा, महंगाई को लेकर और एक खबर ये भी देखिए कि आपकी ड्रेस कपड़े पहनना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि जींस और टी शर्ट के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल वस्त्र निर्माता कारोबारी जो है ना, मतलब ये कपड़े बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह के जो लोग हैं, वो इनके दामों में बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि कपास वगैरह की दामें काफी समय से बढ़ रही है, और ऐसे में इन निर्माताओं के इस फैसले के बाद भारत में रेडीमेड कपड़े ड्रेसेज वगैरह ये महंगी हो सकती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो चुके हैं उनके राजनीतिक सफर को, और इस मौके पर जेपी नड्डा ने भी उनको बधाई दी और कहा कि पीएम ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया, यानी कि भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने तक के सफर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल सत्ता के पूरे हो चुके हैं, और इस दौरान अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अच्छे निर्णय लिए हैं जिनकी हर जगह सराहना होती है, वगैरह वगैरह बातें तो चल ही रही है। लेकिन आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के सत्ता के 20 साल होने पर आपके पास भी एक बड़ा मौका है, यूं जीत सकते हैं 50,000 रुपए का इनाम। दरअसल देख सकते हैं, माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली एक ट्वीट किया गया, पीआईबी की तरफ से इस ट्वीट को शेयर भी किया गया कि प्रधानमंत्री ने आज शासन प्रमुख के 20 साल पूरे होने के मौके पर माय गवर्नमेंट इंडिया सेवा समर्पण क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ पर लिंक भी दी हुई है। इस लिंक को मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। अब इस क्विज में हिस्सा लेने पर अगर आप विनर रहते हैं तो आपको सीधा 50,000 रुपए तक का प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। 50,000 रुपए नगद मिलेंगे। सेवा समर्पण पर इस क्विज का टाइटल है। 10 सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको 300 सेकंड में देना है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो जरूर इस क्विज में हिस्सा लीजिएगा। भारत का कोई भी नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है, नियम और शर्तों के अनुसार, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों की वायु प्रदूषण व ट्रैफिक का जो शोर होता है ना, वो हार्ट फेल का खतरा बढ़ा देता है। धूम्रपान और हाई बीपी से और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, वायु प्रदूषण और जो गाड़ियों की आवाज होती है, हॉर्न की आवाज होती है, पोपो, वो हमारी सेहत को इतना नुकसान पहुंचाती है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पहले से आया हुआ है या कभी भी नहीं आया, तो भी उसके हार्ट फेल होने का, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इन पोल्यूशन को रोकने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ऐसा ही पोल्यूशन से जुड़ा एक सर्वे पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था कि राजधानी दिल्ली में कोयला प्रदूषण के कारण 9 साल में दुगनी हो सकती है मौतों की संख्या। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ। तो ये कुछ रिसर्च और रिपोर्ट्स के आंकड़े ये बताते हैं कि हम इंसानों को अभी ही सुधर जाने की जरूरत है, वरना भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं इनके। अच्छा, आपके हेल्थ से जुड़ी और एक खबर देखिए, महिलाओं और पुरुषों से संबंधित है। अब पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि पुरुषों के जीन्स में डीएनए में इस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं, और महिलाओं का देरी से मां बनना भी ब्रेस्ट कैंसर की एक वजह बन सकता है। ये कुछ और स्क्रीन पर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर जो दोनों में इसका खतरा बढ़ा सकते हैं। वहीं हेल्थ को लेकर और एक लास्ट अपडेट देखिए कि लॉकडाउन का इलाज पर असर
पड़ा, कैंसर से जूझ रहे हर 7 में से 1 इंसान की सर्जरी टली, मौत का आंकड़ा बढ़ा, भारत समेत 61 देशों के 20,000 मरीजों पर रिसर्च हुई। यानी कि इस कोरोना ने मेडिकल और हॉस्पिटल सेवाओं को भी कितना डिस्टर्ब किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का भी बड़ा खुलासा हुआ कि भारतीय पेशेवर इन 3 कारणों से टेंशन में रहते हैं। मतलब कि भारत के जो लोग बाग है ना, उनमें तनाव, टेंशन, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कार्य जीवन असंतुलन, अपर्याप्त आय यानी कि इनकम की कमी और धीमी करियर प्रगति, करियर सेट होने में ज्यादा टाइम लग जाना। ये 3 ऐसे कारण हैं जो देश के युवाओं में और लोगों में टेंशन, डिप्रेशन, तनाव का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। तो चाहे जो भी परिस्थिति हो जिसके भी जिंदगी में दोस्तों, ठंडे दिमाग से उसको हैंडल करें और टेंशन लेने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता ना। तो तनाव, डिप्रेशन ना रखें, बल्कि कूल माइंड से अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहें। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, भारत 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को जारी करेगा टूरिस्ट वीजा। जी हाँ, सरकार ने बड़ा फैसला लिया दोस्तों, चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को अब 15 अक्टूबर से टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। यानी कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है। वह देखिए भारत के लिए एक बहुत ही शानदार खबर आ रही है। अब भारत की ताकत देख कांपेंगे दुश्मन, वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे 233 लड़ाकू विमान, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और वही खबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में अब आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। शेयर बाजार के जैसे ही गोल्ड एक्सचेंज बनाया जाएगा, सेबी की तरफ से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। और अब आप सोने में भी यानी कि ई गोल्ड में भी ट्रेडिंग वगैरह कर पाएंगे। वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के उपहारों की ई नीलामी में नीरज चोपड़ा के भाले को सबसे ज्यादा बोली लगी, 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी नीरज के भाले की, सबसे ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही खबर देखिए, बुजुर्गों को मुफ्त मेडिकल किट देगी सरकार, जन औषधि केंद्रों पर होगा फ्री मेडिकल चेकअप। जहां 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकार अब फ्री में मेडिकल किट देगी। 10 अक्टूबर को देश भर में फैले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए मेडिकल किट बांटी जाएगी। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों पर फ्री मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। तो ये बुजुर्गों के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। वहीं देखिए खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी बहनों के घर कल ही इनकम टैक्स का छापा भी पाड़ा गया। अच्छा, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, 2 दिन के लिए दे रहा मुफ्त कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा, इन यूजर्स को फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले जियो का सर्वर डाउन हुआ था ना, उसके चलते मतलब 7-8 घंटे दिन में ना कॉलिंग हुई, ना मैसेज, ना इंटरनेट चला। राइट, 6 अक्टूबर को ये समस्या आई थी कई लोगों के जियो में। तो अब जियो का कहना है कि इस समस्या के चलते जियो अब अपने ग्राहकों को 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देगा। यानी कि अगर आपने 28 दिन वाला वैलिडिटी का रिचार्ज प्लान करवा रखा तो 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, 56 दिन वाला ले रखा तो 58 दिन की मिलेगी, है ना। हालांकि खबर के मुताबिक दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जियो ग्राहकों को ये फायदा मिलेगा। हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स के लोगों को भी मिले। और जियो की तरफ से और एक अनाउंसमेंट किया गया, देख सकते हैं कि रिलायंस ने मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे भी एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, वहीं देखिए भारत पे ऐप ने एक सुविधा शुरू की है। अब आप पोस्ट पे ऐप से ले सकते हैं 10 लाख तक का उधार। यानी कि जिस तरह से पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस है ना, उसी तरह भारत पे ने भी बाय नाउ पे लेटर सुविधा शुरू की है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त क्रेडिट लिमिट आप पा सकते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा, एप्स और टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो इसको लेकर कुछ और अपडेट मैं आपको बता दूं। देखिए, गूगल मैप एक कमाल का फीचर ला रहा, आपके गाड़ी का, कार, बाइक का माइलेज बढ़ जाएगा इससे। वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों, गूगल मैप्स में अब अगर आप कोई भी रूट ढूंढोगे, रास्ता ढूंढोगे ना, तब मैप्स अब यूजर को इको फ्रेंडली रूट ढूंढने में मदद करेगा और वैसा रूट सजेस्ट करेगा जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा रहे, फ्यूल कम खर्च होगा। और भी अलग अलग रूट के ऑप्शन मिलेंगे अब आपको, फास्ट रूट कौन सा है, डिले रूट कौन सा है, किस रूट पर खड्डे ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, वगैरह वगैरह। ये डिटेल्स भी अब आपको गूगल मैप में देखने को मिलेगी। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी पर और एक खबर देखिए कि इंस्टाग्राम में भी एक मजेदार फीचर जुड़ रहा है, जिससे वीडियो देखने का मजा बढ़ जाएगा आपका। दरअसल दोस्तों, इंस्टाग्राम की तरफ से IGTV और फीड वीडियो को बंद कर दिया गया और अब इन दोनों को मर्ज करके इंस्टाग्राम वीडियो फीचर जोड़ दिया। यानी कि दोनों के ही वीडियो अब आपको एक ही फीड में दिखाई देंगे, जिससे आपका वीडियो देखने का एक्सपीरियंस इनहेंस होगा। अच्छा, वहीं ट्विटर भी अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला रहा। अब ट्वीट पोस्ट करने से पहले आपको अलर्ट करेगा कि आपने आर्टिकल को पोस्ट करने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लिया, डू यू वांट टू पब्लिश इट, वगैरह वगैरह, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कल ही महिंद्रा XUV की बुकिंग शुरू हुई और सिर्फ 1 घंटे में 25,000 बुकिंग मिली। मात्र 57 मिनट में किसी नई कार की लॉन्चिंग की इतनी ज्यादा बुकिंग बना करके महिंद्रा XUV 700 ने रिकॉर्ड तोड़ लिया। हालांकि इसकी अब अगली बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, आर्यन खान ड्रग केस को लेकर खबर है कि आर्यन खान को 14 दिन की जेल में भेजा गया, तुरंत जमानत नहीं मिली। अब आज सुबह 11 बजे इनकी जमानत पर एक बार फिर से स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी, NDPS स्पेशल कोर्ट में। अभी फिलहाल आर्यन अरबाज समेत इनके 8 साथी जो हैं वो NCB की कस्टडी में है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जॉब मार्केट में अच्छी खबर आई है। सितंबर तिमाही से 8% ज्यादा कंपनियां भर्तियों में दिलचस्पी दिखा रही हैं। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा ना, कंपनियां अपनी वैकेंसी बढ़ा रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, अच्छी पहल है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अब आइसक्रीम खाना आपका महंगा होगा क्योंकि आइसक्रीम पार्लर में भी 18% GST लगेगा। दरअसल कल ही CBIC यानी कि वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से कहा गया कि पार्लर या
या ऐसे आउटलेट द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगेगा, क्योंकि सीबीआईसी का कहना है कि आइसक्रीम पार्लर कोई रेस्टोरेंट नहीं है और इसलिए अब आपको 18% जीएसटी आइसक्रीम पर भी देनी पड़ेगी। अच्छा, वहीं किसान भाई लोगों को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, किसानों को अपनी उपज का अब सबसे अच्छा मूल्य मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ मूल्य मिलेगा, क्योंकि खरीद पोर्टल इंटीग्रेट करने के लिए एक खास एप्लीकेशन बनाया गया है सरकार की तरफ से। और इससे मतलब किसान भाई लोग जो अपनी फसल बेचते हैं उसमें जो बीच में बिचौलिया होते हैं ना, उनका इंटरफेयर नहीं रहेगा और किसानों को डायरेक्ट उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिल पाएगा। डिटेल्स इसको लेकर ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं से लैस विश्व स्तरीय स्कूल बनाएगी केजरीवाल सरकार, शिक्षा मंत्री ने इसका शिलान्यास भी किया। ये इसका ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं। इस तरह के आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले स्कूल तैयार करने जा रही दिल्ली सरकार। देखिए, सरकारी स्कूल की 6ठी मंजिल पर होगा स्विमिंग पूल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से इसको लेकर शिलान्यास किया गया है ना। और वहीं खबर देखिए, एसएससी एग्जाम एंड रिजल्ट्स को लेकर अपडेट है। फरवरी 2022 तक के एग्जाम और रिजल्ट का एसएससी ने यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कैलेंडर जारी कर दिया। आप ऑफिशियल पोर्टल ssc.nic.in पर जाकर के ज्यादा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। एसएससी रिक्रूटमेंट को लेकर जितनी भी जॉब वैकेंसीज हैं, फरवरी 2022 तक के एग्जाम और रिजल्ट का कैलेंडर अनाउंस हो गया। शेड्यूल वगैरह और ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर देखिए, अब मिलिट्री स्कूलों और कॉलेजों में छात्राएं भी ले सकेंगे एडमिशन। रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। अगले एडमिशन सत्र से ये शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी असिस्टेंट लाइनमैन और पीजीटी संस्कृत परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। ऑफिशियल पोर्टल पर डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों एसएससी का ये भी कहना है कि 31 अक्टूबर को जारी करेगा ट्रांसलेट व कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट भी एसएससी के पोर्टल पर आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, योगी सरकार ने बदले 2 और नाम। दिल्ली के 2 सरकारी भवनों का फिर से नामकरण किया जाएगा। दरअसल दोस्तों यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कई चीजों के नाम बदलती रहती है और अब इसी में एक पहल देखिए, अपने 9 गेस्ट हाउस के नाम भी बदल दिए हैं। अब त्रिवेणी होगा यूपी सदन का नाम भी, यूपी भवन हुआ संगम। अब यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं कि अतिथि गृह वगैरह के क्या नाम बदले गए और अभी नया नाम क्या रहेगा उनका टेबल में जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और खबरों का सिलसिला थोड़ा और जारी रहेगा, इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार और सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट जानने का, है ना। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से एक खतरनाक चेतावनी आ रही कि शाहीन के बाद अब देश पर मंडराया साइक्लोन जावेद का खतरा। आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट भी किया। यानी कि दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि शाहीन से पहले गुलाब चक्रवात तूफान आया था, उसके बाद शाहीन चक्रवाती तूफान आया और अभी अब गुलाब और शाहीन के बाद जावेद नाम का एक नया चक्रवाती तूफान का खतरा भी भारत पर मंडरा रहा। ये नाम सऊदी अरब ने दिया है और इस तूफान के चलते प्रेशर एरिया की वजह से उत्तरी अंडमान के समुद्र में 10 अक्टूबर के आसपास ये तूफान एक्टिव होगा, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ओर से मूव करेगा और इसी कारण 10 अक्टूबर के बाद से अगले 5 दिनों तक उत्तरी अंडमान में भारी बारिश की आशंका है। वहीं लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु, मराठावाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गंगे, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी इस तूफान के चलते 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर को भारी जोरदार बारिश हो सकती है। इन राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो इन राज्यों के लोग 10 तारीख के आसपास सावधान रहिएगा। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 8 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठावाड़ा, लक्षद्वीप, तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोने के दामों में गिरावट थमी है। सोने के दाम 40 रुपए बढ़े और चांदी 494 रुपए महंगी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 46,885 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी 61,078 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है ना। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल के रेट्स आज फिर से बढ़े हैं। अभी क्या रेट चल रहे हैं तो कुछ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बड़े महानगरों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें जानते हैं। देखिए आप, कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है, नियमों के साथ पांडालों में होगी एंट्री। सिंदूर खेला वगैरह की भी मंजूरी मिली है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर हाईकोर्ट कलकत्ता की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया है नवरात्रि की सीजन में, है ना। और इसी तरह की गाइडलाइंस मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी जारी की गई है। रात 10 बजे तक ही कर सकेंगे गरबा, 50% दर्शकों के साथ होगा रामलीला का आयोजन। एमपी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये गाइडलाइंस आ चुकी है। रावण दहन वगैरह को लेकर डिटेल्स आप देख सकते हैं, कुछ और रूल्स की क्या क्या नियम लागू होंगे इसके पॉइंट्स स्क्रीन पर दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला लिया कि दशहरा और दिवाली पर 8 दिन की छुट्टी रहेगी स्कूलों में। दशहरा पर 3 दिन और दीपावली पर 5 दिन की छुट्टी रहेगी। स्टूडेंट्स के साथ शिक्षकों को भी छुट्टी का फायदा मिलेगा। अब ये क्या क्या तारीख पर रहेगी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया दोस्तों की ब्रिटिश सरकार की तरफ से नियम बदला गया। कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर से ब्रिटेन जाने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। अगर वो वैक्सीन लगवाए हुए हैं तो फिर क्वारंटीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो देखिए
देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 21,013 नए मामले देखे गए, 268 लोगों की जान गई। एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या अभी भारत में 2,34,074 के लगभग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4.5 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। 4,50,152 टोटल भारत में कोरोना से मौतें हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहे कुछ कोविड अपडेट्स और अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज बता देता हूँ। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अब कोरोना की कमी के बाद धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ी, 3 व्हीलर में सालाना 50% और कमर्शियल व्हीकल में 46% की ग्रोथ आई। वहीं देखिए बाराबंकी में जो कल ही हादसा हुआ उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश बाराबंकी में जो सड़क हादसा हुआ था ना कल ही, डबल डेकर बस को लेकर और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई थी उस पर। वहीं इस बार IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जो स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को है आज, इस मौके पर एक स्पेशल पहल रखी गई है। पाकिस्तान पर जीत के नाम आज ये स्थापना दिवस होगा। जीत के 50 साल पूरे होने पर अजीत जिनेट विमान का पहली बार होगा प्रदर्शन। इंडियन एयरबेस पर लहराएगा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा भारत की तरफ से। इस बार मतलब इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस को स्पेशल मनाया जाएगा आज, है ना। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश सरकार इच्छुक कर्मचारियों को स्थायी तौर पर तेलंगाना भेजेगी, इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और साथ ही अपडेट है साइंस को लेकर खबर देखिए आप, बैक्टीरिया को मारेगा बैक्टीरिया। हॉस्पिटल में खतरनाक संक्रमण फैलाने वाले सुपर बग को खास तरह के बैक्टीरिया से खत्म करने की कोशिश जारी है। वैज्ञानिक इस तरह का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियर्ड बैक्टीरिया अब सुपर बग का सुरक्षा कवच तोड़ेगा, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने की एक अलग ही तकनीक से इलाज करने की पहल है ये। अच्छा, वीजा ने एक नई सर्विस शुरू की हमारे देश में। पहले कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस वीजा की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, बेझिझक आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल अब आप ऑनलाइन कहीं से भी शॉपिंग वगैरह करोगे ना, तब आपको पेमेंट डालने के लिए आपकी कार्ड डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीजा कार्ड से अब आप ऑनलाइन टोकन जनरेट कर पाओगे और उस टोकन नंबर के जरिए आप टेम्परेरी शॉपिंग कर पाओगे और शॉपिंग करने के बाद वो टोकन नंबर एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो इससे आपका कार्ड का डेटा लीक होने की संभावना नहीं रहेगी। वो टोकन ओनली वन टाइम यूजेबल रहेगा। अच्छा, इलेक्शन को लेकर खबर देखिए, बिहार पंचायत चुनाव का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा। नक्सल प्रभावित 15 पंचायतों में 194 मतदान केंद्रों पर वोटिंग 8 तारीख को आज होगी। 1,12,343 वोटर मतदान करेंगे। वहीं इलेक्शन पर जयंत चौधरी ने भी किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया कि अगर सरकार हमारी बनती है तो अन्नदाता यानी कि किसानों को 12,000 रुपए की सम्मान निधि राशि वगैरह देंगे। तो ये कुछ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट चल रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की तरह अब आशा बहनों को भी स्मार्टफोन मिलेगा। जिस तरह से आपको पता होगा यूपी में हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूपी सरकार की ओर से मोबाइल फोन दिए गए थे ना, तो उस तरह से अब हॉस्पिटल में जो आशा कार्यकर्ता वगैरह होती है ना आंगनबाड़ियों में ये टीका वगैरह लगाने के लिए, तो इनको भी अब मोबाइल फोन देगी। वहीं देखिए अब घर बैठे मिलेगी आपको सस्ती दवाएं। जन औषधि केंद्र ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। इससे आप घर बैठे ही ऑनलाइन दवाई भी खरीद पाओगे। API जेनरिक फार्मेसी के नाम से वेबसाइट शुरू की गई है राजधानी दिल्ली के एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ने। वहीं खबर देखिए, अब गैर हिंदुओं पर खर्च नहीं होगा मंदिरों का शक्तिपीठों का चढ़ावा, सिर्फ हिंदू कर्मचारियों की होगी तैनाती। हिमाचल प्रदेश में अब हिंदू मंदिर वगैरह का जो चढ़ावा होगा ना, वो सिर्फ हिंदू धर्म मानने वाले लोगों पर ही खर्च होगा। डिटेल्स इसके बारे में ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए वैज्ञानिकों ने इस तरह की भी बड़ी सफलता हासिल की कि अब एक ही पौधे में उगेगा टमाटर, बैंगन वगैरह, मतलब एक ही पौधा अलग अलग तरह की सब्जियां देगा। इस तरह की मल्टी टेक्नोलॉजी भी वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है। अच्छा, पाकिस्तान में कल ही जबरदस्त भूकंप देखा गया। जबरदस्त भूकंप से पाकिस्तान हिल गया। 5.9 तीव्रता से भूकंप आया। उसमें अभी तक 20 लोगों के जान जाने की खबर है। हालात ये हो गए कि डरकर पाकिस्तान के लोग बाग कुरान की आयतें पढ़ने लगे। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों एक आम इंसान अपने दिमाग का कितने प्रतिशत तक यूज करता है ऑन एवरेज। या मैं जीनियस की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह की, बल्कि एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि अधिकतर लोग अपने दिमाग का केवल कितने प्रतिशत ही यूज कर पाते हैं विज्ञान की रिसर्च के मुताबिक। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार Realme कंपनी का नया मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।